इम्पोर्टेंट अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। नेम ऑफ द चैप्टर इज डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना बेटा सोच समझ के। आपने आज एक एक्टिवा लिया 60,000 रुपीज का। एक दिन यूज करने के बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे अब एक्टिवा की जरूरत नहीं है, आपने कल उसको बेचने के लिए निकाल दिया। आपको पूरे 60,000 रुपीज मिलेंगे बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। 2-3 हजार रुपए का नुकसान होगा बेटा, है ना। 1,000, 2,000, 3,000 रुपए आपको डिडक्ट होके मिलेंगे। ये क्यों डिडक्ट होके मिले बेटा? हम लोग जब कोई असेट्स को यूज करते हैं ना, तो उसको यूज करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और वो जो वैल्यू डिक्रीज होती है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन। जैसे कार है, टू व्हीलर है, मशीन्स हैं, फर्नीचर है, ये ऐसी असेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ये ऐसी असेट्स हैं जिनको हम लोग जैसे जैसे यूज करते हैं ना, वैसे वैसे उनकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, और जो वैल्यू इसकी डिक्रीज होती है वो उसका डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, पता चल गया सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन को दो एंगल से देखा जाता है। एक एंगल ये कहता है कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस भी है, लॉस भी है। मतलब यहां एक्सपेंस बोलो या लॉस बोलो एक ही बात है। लेकिन दूसरा एंगल ये कहता है बेटा कि फर्म डेप्रिसिएशन क्यों रखती है, ये फर्म के लिए प्रोविजन है। अब प्रोविजन कैसे बेटा, समझना ध्यान से। फर्म्स क्या करती हैं भाई, जैसे सपोज करो मैंने आज एक मशीन लिया, ध्यान से सुनना बेटा। 2021 में मैंने 1 लाख रुपए का मशीन लिया। अब मैं उसके ऊपर है ना 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एवरी ईयर इसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करूंगा। क्यों ट्रांसफर करूंगा, लॉजिक समझना बेटा। डेप्रिसिएशन के पीछे लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स? जब मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं ना बेटा, जब मेरे पास फैकल्टीज आती है, मैं फैकल्टीज का इंटरव्यू लेता हूं अकाउंट्स के लिए, सब्जेक्ट के लिए, मैंने उनको पहले ही क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग डेप्रिसिएशन। किसी को भी नहीं पता होता कि डेप्रिसिएशन फर्म क्यों क्रिएट करती है। स्टूडेंट्स मैंने मशीन ली आज 2021 में 1 लाख रुपए की। अब मैं हर साल 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन रखूंगा। 5 साल हो गए, 10,000 इंटू 5, अब मेरे पास डेप्रिसिएशन में 50,000 रुपए पड़े हैं। ये पैसे मैं कहीं यूज नहीं करूंगा। ये पैसे मैं कब यूज करूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। 5 साल हो गए, अब 5 साल के बाद है ना, ये मशीन अब मेरे लिए काम की नहीं रही। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नई मशीन लेनी पड़ेगी। अब जो न्यू मशीन आ रही है, वो न्यू मशीन आ रही है 1.5 लाख रुपए की। तो उसमें से 50,000 तो मेरे पास प्रोविजन पड़ा है, तो बाकी मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। इसीलिए जो फर्म है ना बेटा, वो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डेप्रिसिएशन में साइड करती है, ताकि कभी भी हमको नई मशीन लेनी हो तो हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। या कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई नई मशीन, मोटर कार लेनी है, ट्रक लेने हैं, हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए फर्म जो है वो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड करती जाती है। इसीलिए इसको प्रोविजन बोला जाता है। जस्ट अ सेकंड, इसीलिए इसको प्रोविजन बोला जाता है। क्यों प्रोविजन बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये पैसा हम कहीं और यूज नहीं करेंगे। ये पैसा हम लोग सिर्फ और सिर्फ नई मशीन यूज करने के लिए, या नई मोटर कार लेनी है, या नई लॉरी लेनी है, नया ट्रक लेना है, उसके लिए यूज करेंगे। इसीलिए इसको प्रोविजन बोला जाता है। प्रोविजन का मतलब होता है कि जब आपने पैसा साइड करके रखा किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो आप डेप्रिसिएशन में ये पैसा साइड कर रहे हो एक स्पेशल पर्पस के लिए, कि 5 साल बाद, 8 साल बाद मुझे जब भी नई मशीन लेनी होगी, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा फंड में होना चाहिए। इसी सोच के साथ डेप्रिसिएशन को क्रिएट किया जाता है। क्लियर हूं मैं स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? सर मतलब हम लोग एसेट की वैल्यू डाउन नहीं करते, उसकी जगह पैसे साइड में करते हैं। एसेट की वैल्यू तो देखो वैसे भी आदर्श डाउन होने वाली है बेटा, लेकिन जितनी वैल्यू डाउन होगी हम लोग उसका एक एस्टिमेटेड अमाउंट लेके साइड करते जाते हैं। आज देखो आपने एक्टिवा लिया बेटा,
और एक्टिवा आपने लिया तो अगर आप उसको 5 साल के बाद बेचोगे तो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, 60,000 रुपीज का मे बी आपको 40,000 रुपीज मिलेगा 5 साल के बाद। तो ये 20,000 पे आप मान लो बेटा कि आपने डेप्रिसिएशन नहीं रखा है, 5 साल के बाद आपको नया एक्टिवा लेना है, आपने पुराना बेचा 30,000 आया, अब आपको और 30,000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे उस टाइम पे नया एक्टिवा लेने के लिए। लेकिन अगर आपने पहले से डेप्रिसिएशन रखा होता बेटा तो 30,000 आपको पुराने एक्टिवा के मिले, सपोज 20,000 आपने डेप्रिसिएशन के साइड में रखे हुए हैं, 30 + 20 50,000, अब आपको सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। लॉजिक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? सर Yes, मतलब sir. हम मशीन के ऊपर थोड़े पैसे साइड में रखते हैं। यस, मशीन की वैल्यू तो देखो वैसे भी कम होने वाली है बेटा, आप जैसे जैसे मशीन को यूज करोगे उसकी वैल्यू वैसे भी कम होने वाली है, लेकिन जितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है उसका एक अंदाजन अमाउंट, एक एस्टिमेटेड अमाउंट हम लोग साइड करते जाएंगे, ताकि फ्यूचर में जब भी हमको कोई नई मशीन या नई प्रॉपर्टी लेनी हो तो अपने पास पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्लियर बेटा सब लोगों को? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर। Yes, sir. स्टूडेंट्स ये तो हुआ हमारा डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की हमारे पास दो मेथड्स हैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। वैसे कई सारी मेथड्स हैं बेटा, लेकिन अब सरकार ने, पहले तो क्या होता था बेटा, एन्युटी मेथड होती थी, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस मेथड होती थी, मतलब बहुत सारी मेथड्स हुआ करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको समराइज करके दो मेथड्स में कन्वर्ट कर दिया है। डेप्रिसिएशन काउंट करने की दो मेथड्स हैं, एक SLM जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इन दोनों मेथड में बेटा फर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब जहां पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, या जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, उस कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ना बेटा, वो बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू मतलब जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यहां पे डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है और यहां पे डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होता जाता है, इसीलिए इसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रखा गया है। यहां पे वैल्यू जीरो होने के चांसेस हैं, यहां पे जीरो इज पॉसिबल और यहां पे जीरो की पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो नॉट पॉसिबल। अब बेटा मैं आपको एक सिंपल लॉजिक देके समझाता हूं, फिर आप इसको कॉपी डाउन कर लेना बेटा। सपोज करो मैंने 2015 में एक मशीन ली थी 1 लाख रुपए की, अब मैं उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं। कितना परसेंटेज बच्चों? 5 5। 1 लाख का 5% निकालो मतलब कितना हुआ बेटा? 5,000। तो 2015 का डेप्रिसिएशन हुआ 5,000। अब इसकी वैल्यू बची 95,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा, मतलब डेप्रिसिएशन हर साल सेम। 2016 का डेप्रिसिएशन 5,000, बाकी बचा 90,000। फिर 2017 का डेप्रिसिएशन सेम, क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर से 5,000, अब उसकी वैल्यू बची 85,000। लॉजिक क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है पता चल गया बेटा? यस देखो बेटा 1 लाख रुपए की अपन ने 2015 में मशीन ली है, जिसपे अपन 5% डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। कौन सी मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। 1 लाख का 5% निकाला मतलब 5,000, तो 2015 का डेप्रिसिएशन 5,000। 1 लाख में से 5,000 गया, बाकी बचा 95,000। फिर 2016 का फिर से वही डेप्रिसिएशन 5,000, बाकी बचा 90,000। फिर 2017 का वही डेप्रिसिएशन 5,000, बाकी बचा 85,000। क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट्स? यस एनी कंफ्यूजन? नो सर। नाउ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? 2015 में मैंने मशीन ली 1 लाख की,
अब 2015 का मुझे 5% डेप्रिसिएशन निकालना है बेटा। 1 लाख का 5% 5,000 निकालो 5,000, बाकी बचा 95। अब जो 2016 का डेप्रिसिएशन होगा ना बेटा, वो 95,000 पे निकाला जाएगा। इसीलिए इस मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस, जो बचा उसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 95,000 का 5% निकालो बेटा, 4750 4750 माइनस करो बेटा, देखो कितना बच रहा है, 90,250 90,250। अब तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालो, 90,250 के ऊपर 5%, 4512 4512.5 4 5 4512.5 तो 13 कर देंगे राउंड ऑफ करके। बाकी देखो वैल्यू कितनी बच रही है बेटा, 85,737 85,737। कंसेप्ट क्या है बेटा सब लोगों को? 7.5 है। हाँ पर वो अपन राउंड ऑफ कर दिया ना, 0.5 इसलिए चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन इज दैट कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहेगा, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो एवरी ईयर रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो वैल्यू बच रही है हम लोग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा जो मैंने समझाया? यस सर। यस सर। ओके, अब इसको पहले नोट डाउन आप लोग करेंगे बेटा, तो हम लोग फिर इसकी जर्नल एंट्रीज लिखेंगे फटाफट। चलो सर मतलब जो वो 5,000 कम हो रहा है वो हम फिर वो कोई साइड में सेव भी तो कर रहे हैं ना? यस, वो हम लोग उसको प्रोविजन में रखेंगे बेटा, ताकि 5 साल के बाद अगर अपन को नई मशीन लेनी है तो 5,000 इंटू 5 मतलब 25,000 रुपए हमारे पास पड़ा है, बाकी के ऊपर के अमाउंट्स को हमको अरेंज करना पड़ेगा। ओके सर। सर इसका पिक भेजना। सर ये एक बार बुक वैल्यू क्या होगा ये बताओ। बेटा बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू बची ना, 1 लाख में से आपने 5,000 माइनस किया तो 95,000 बचा, उसको हम लोग हाँ। बुक वैल्यू कहते हैं बेटा। बुक। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बुक वैल्यू बोला जाता है। ठीक बेटा? यस सर। डन सर। डन सर। सर 2 मिनट बेटा, सबको कंप्लीट करने दो, फिर एक साथ आगे बढ़ेंगे बेटा। स्टूडेंट सबका कंप्लीट हो गया बेटा? यस सर। हाँ ओके। सर ये इस साइड वाले में
हमने एक 2015 का और एक 16 का, और लास्ट वाला डेप्रिसिएशन किसका माइनस किया है? 2017 बेटा, ईयर ऑन ईयर जाएगा ना, नहीं, ईयर इस ऑन साइड पे SLM ये में। भी बेटा वही 2015, 16, 17। आपको जितने ईयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना वो उतने ईयर्स का आप शो कर सकते हो बेटा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी है। लेकिन हर साल एसएलएम के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हमेशा रिड्यूस होता जाएगा, फिर जितने ईयर्स का भी शो करना हो। डन तो सर। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का? हाँ कैलकुलेट होगा ना बेटा, कैलकुलेट करके ही तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना बेटा, पहले कैलकुलेशन शो करना है फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वैसे नहीं है लास्ट में, जैसे 2015 नहीं 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 से नहीं, हमको 2020। क्वेश्चन में 3 इयर्स का बोला होगा मैक्सिमम, तो अपन को 3 इयर्स तक का ही कैलकुलेशन दिखाना है और 3 इयर्स तक का ही अपन को अकाउंट और एंट्रीज करनी है, बस उसके आगे अपन को नहीं जाना है बेटा। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया बेटा ये सब लोगों का? यस सर। यस। यस सर। ऑल डन? यस सर। यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स अब है ना बेटा, ये जो पूरा चैप्टर है वो कुछ फिक्स एंट्रीज के आसपास ही घूमता है। उतनी एंट्रीज प्रिपेयर कर ली तो चैप्टर हो गया बेटा, और कुछ भी हमको नया प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट एंट्री आती है व्हेन मशीन इज परचेज्ड। अगर हम लोग बेटा मशीन को परचेज करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन हमारे पास आया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी मशीन का पैसा है वो चेक से पे होगा, और उसकी जो भी इंस्टॉलेशन हैं वो इंस्टॉलेशन कैश में पे होगी। तो जनरल एंट्री बनेगी बेटा, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? सर। यस बेटा। मशीन आया, मशीन कम्स इन, इसीलिए मशीन अकाउंट डेबिट, सामने पैसा दिया, मशीन का जो पैसा होगा वो चेक से जाएगा टू बैंक अकाउंट, और मशीन को जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो उस इंस्टॉलेशन का जो पैसा होगा वो कैश में पे होगा, इसीलिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्लियर हो बेटा? मैं सर यस बेटा। सर एवरी टाइम मशीन, मतलब मशीन का पैसा कैश बैंक से ही जाएगा? कंपलसरी बेटा, वो चेक से ही जाएगा कंपलसरी, और उसका जो इंस्टॉलेशन होगा वो अपन कैश में पे करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं आगे बढ़ू बेटा? यस सर। नाउ एंट्री नंबर सेकंड, व्हेन आपने क्या लिखा? व्हेन मशीन इज परचेज्ड ना? परचेज्ड, यस बेटा, व्हेन डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। अब बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस भी बोल सकते हो एंड एक्सपेंस भी बोल सकते हो। तो आप लोगों को पता है बेटा, एक्सपेंस एंड लॉसेस को हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो गई इसीलिए डेप्रिसिएशन अपना एक्सपेंस है, इसीलिए लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। हमने डेप्रिसिएशन किस पे निकाला बेटा? मशीन पे, तो लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। क्लियर हो बेटा? मैं सेकंड नंबर एंट्री में? यस सर। यस सर। नाउ सर। यस बेटा। सर ये सेकंड समझाओ ना वापस। डेप्रिसिएशन जब हम लोग कैलकुलेट करें बेटा, डेप्रिसिएशन अपना लॉस है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे बेटा? मशीन पे, तो लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। क्लियर बेटा? डन सर। यस सर। यस। एंट्री नंबर थर्ड, व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्लोज्ड। जब मैं डेप्रिसिएशन को क्लोज करूं बेटा, तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को डेबिट किया हुआ है बेटा, तो अब मैं उसको क्या करूंगा? क्लोज करूंगा, मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। तो डेबिट में क्या आएगा बेटा? पीएनएल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, क्योंकि ये लॉस है, तो लॉसेस और एक्सपेंसेस जो भी होते हैं बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन डेबिट था, उसको क्लोज किया तो वो क्रेडिट हो गया, और डेबिट अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो बेटा? मैं यस यस सर। तो ये थर्ड वाला फिर से समझाओ ना। कौन सा वाला बेटा?
थर्ड डेप्रिसिएशन को क्लोज करा बेटा, तो डेप्रिसिएशन जो डेबिट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू डेप्रिसिएशन। तो डेबिट में क्या आएगा बेटा, एक्सपेंसेस सारे हमेशा क्लोज होते हैं पीएनएल में, तो इसीलिए एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर बेटा तीसरी एंट्री? यस। ओके, अब हम लोग आते हैं बेटा फोर्थ नंबर एंट्री पे। फोर्थ नंबर एंट्री आती है व्हेन मशीन इज सोल्ड। हम लोग जब मशीन बेचेंगे बेटा, तो मशीन बेचेंगे तो अपने पास पैसा आएगा, तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन गई इसलिए मशीन को क्रेडिट करेंगे, मशीन गई तो पैसा आएगा इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंट्री नंबर फोर्थ क्लियर बेटा? सर लॉस और प्रॉफिट का आ रहा है उसकी अलग एंट्री होगी बेटा। स्टूडेंट्स क्लियर बेटा सबको? सर ये सोल्ड की है तो फिर हमने तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू मशीन क्रेडिट। बेटा पैसा आएगा ना, अब मशीन बेचोगे तो पैसा आएगा। यस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन गई इसलिए मशीन को क्रेडिट किया, पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है? यस। ओके, नेक्स्ट एंट्री नंबर 5। इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन सेल, अगर मशीन बेची बेटा और उस पर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इसका मतलब टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा, या टू प्रॉफिट लिखेंगे तो भी चलेगा। डेबिट क्या होगा बेटा, किस पे प्रॉफिट मिला, मशीन पे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्लियर बेटा? यस सर सर। वॉइस फिफ्थ वाला नहीं समझ आया। देखो बेटा, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन सेल, आपने मशीन बेची और उस पर आपको प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है बेटा, इसीलिए टू पीएनएल। और डेबिट क्या करेंगे, किस पे प्रॉफिट मिला अपन को, मशीन पे, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल। एंट्री फिफ्थ क्लियर बेटा? यस सर। नाउ अब एंट्री नंबर 6। इफ देयर इज लॉस ऑन मशीन, अगर लॉस हो बेटा तो लॉस हमेशा डेबिट, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, लॉस किस पे हुआ, मशीन पे, तो टू मशीन अकाउंट। क्लियर बेटा एंट्री? स्टूडेंट सारी एंट्रीज क्लियर? यस यस सर। सर। ओके चलो कॉपी डाउन कर लो फटाफट बेटा इसको, एंट्रीज को। सर हमारे ट्यूशन स्टार्ट होने वाले हैं। बेटा 10th एंड 12th के लिए तो हमें पता है कि 10th एंड 12th के लिए तो वो लोग लगभग जनवरी लास्ट में परमिशन दे देंगे। अब बाकी स्टैंडर्ड के लिए वो लोग परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो अभी तक कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं है बेटा। इसमें क्या बेटा, एक बार मंडे से स्कूल ओपन हो तो मंडे से स्कूल ओपन होने के बाद एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, चेक कर रही है कि मंडे हम लोग स्कूल ओपन करें, फिर कुछ दिन देखेंगे हम लोग कि सब कुछ अगर स्मूथली जा रहा है तो फिर धीरे धीरे क्लासेस को परमिशन देंगे बेटा वो लोग। बट फॉर टेम्पररी बेसिस तो 10th एंड 12th को ही परमिशन मिलेगी बेटा, ऐसा समझ में आ रहा है? यस बेटा। सर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मींस मेरे जो फ्रेंड है ना सर, उसने साइंस लिया है बट उसके क्लासेस सर चालू हो गए हैं। बेटा जिस दिन म्युनिसिपैलिटी वाले गए ना वहां पे, तो उनकी इंस्टीट्यूट हमेशा के लिए सील करके जाएंगे पार्क, और वो सील खुलवाने में ना बेटा उसकी पुश्तें लग जाएंगी। उसकी जिंदगी जो प्रोफेसर है ना बेटा, उसकी लाइफ तो जाएगी ही जाएगी, उसके बच्चों की जिंदगी चली जाएगी वो सील खुलवाने में। अलाउड नहीं है बेटा। सर वो तो सर रोज 2 घंटा जाता ही है सर क्लास में। वो जिस दिन बेटा म्युनिसिपैलिटी वाले पहुंच गए, म्युनिसिपैलिटी वालों की नजर चली गई, पुलिस वालों की नजर चली गई बेटा, गए फिर वो लोग। ऐसा काम नहीं करने का बेटा कभी भी, इलीगल काम नहीं करने का बेटा कभी भी। हम चालू कर दें बेटा, हम चालू कर दें, कल उठ के म्युनिसिपैलिटी वालों को पता चले अभी ये क्लासेस को सील कर दिया बेटा 16 रोड पे, उन लोगों ने, उनको पता चला वहां पे क्लास चल रहा है, गए सील कर दिया उसको, अब उसकी बेचारी की हालत खराब हो जाएगी सील ओपन करवाने में।
तो ऐसा रिस्क वाला काम नहीं करने का बेटा, जब तक गवर्नमेंट परमिशन ना दे तब तक ऐसा काम नहीं करने का। डन सर। सर एक बार Done, 6 sir. वाला बताओगे? 6 वाला क्या है बेटा, अगर लॉस है तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए अपन ने पीएनएल को डेबिट किया। 2 ये लॉस किस पे बेटा, मशीन के ऊपर है, तो 2 मशीन अकाउंट। ओके सर सिर्फ लॉस और सिर्फ प्रॉफिट लिखे तो चले ना? हाँ वो लिख सकते हैं बेटा, पर एक्चुअली जो होता है ना बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा पीएनएल में ही चले जाते हैं, तो अपन पीएनएल ही लिखेंगे बेटा, क्योंकि प्रॉफिट लिख के फिर उसको कन्वर्ट करना पड़े, तो ज्यादा इजी क्या है कि आप उसको डायरेक्टली पीएनएल में कन्वर्ट ही कर दो। सर यस बेटा। सर एक बार 4th वाला समझाओ ना। 4th नंबर है व्हेन मशीन इज सोल्ड, अगर अपन ने मशीन बेचा बेटा तो मशीन गोज आउट, इसीलिए 2 मशीन, और आपके पास क्या आएगा बेटा, पैसा आएगा, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर? यस सर। हो गई बेटा, एंट्रीज हो गई सबकी स्टूडेंट्स? सर 2 बार। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, लिखो लिखो आराम से। डन सर। डन सर। सर हो गया। बेटा सबकी एंट्रीज हो गई स्टूडेंट्स? यस यस सर। सर। यस सर। अब स्टूडेंट्स ये एंट्रीज बेटा देखो 6 एंट्री हैं, पूरे चैप्टर में छठी से कोई 7वीं एंट्री नहीं जाने वाली है, दैट इज कंप्लीटली श्योर। 2 मेथड, कौन सी 2 मेथड बेटा? SLM and reducing balance मेथड ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मेथड्स 2 ही, एंट्री है सिर्फ 6 ही। 6 के अलावा कोई 7वीं एंट्री नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। तो अब बेटा आपको सैटरडे तक क्या काम करना है, ध्यान से सुन लो। सैटरडे तक आप लोगों को बेटा ये एंट्रीज अच्छे से प्रिपेयर करनी है, दोनों मेथड एक बार समझ लेनी है। अगर कोई भी कंफ्यूजन मेथड में आ रहा है, एंट्री में आ रहा है, मुझे कॉल करके पूछ लेना है बेटा, क्योंकि परसों जब मैं ये चैप्टर सम चालू करूं ना बेटा, तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये एंट्री कहां से आई, ये एंट्री आप कहां से लेके आए, वो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो परसों तक बेटा ये सारी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो एक बार अच्छे से देख लेना है, सारी एंट्रीज को अच्छे से समझ लेना है, एंट्रीज प्रिपेयर हो जानी चाहिए ताकि परसों हम लोग इसका सम शुरू कर सकें। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। Yes sir. डन, तो परसों मिलते हैं बेटा। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। Bye बाय sir. बाय सर। बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय Bye. बाय बाय।